तो स्टूडेंट्स क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हम लोग। चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स, इसको देखते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक सीधा सीधा इक्वेशन दिया है 2x + 5 = 7, ऐसे टाइप को इक्वेशंस कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, उसमें स्क्वायर वगैरह नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं जाना चाहिए x y। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स वो अपॉन में नहीं जाता है, और ऊपर में ज़्यादा पावर्स नहीं लगते हैं, है ना, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होते हैं, स्क्वायर या क्यूब नहीं लगते हैं। ठीक, तो ऐसे इक्वेशंस हम लोगों ने बहुत सॉल्व किए हैं। एक छोटा सा अगर प्रैक्टिस कर लें तो 2x + 7 = 25। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? जो वेरिएबल टर्म उसको रहने देते हैं, बाकी टर्म्स को ट्रांसफर करते हैं। तो 2x = क्या हो जाता है 25, + 7 इधर जाता है -7। तो 2x = 25 - 7 कितना हो जाएगा 18। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x = 18/2 नहीं, ऐसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर देते थे। ठीक है, ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होता था यहाँ पर। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाता था। अब अपने पास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल अगर आ जाए तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन मतलब कंडीशन देखते हैं एग्जाम्पल कि 2 वेरिएबल कैसे आ सकता है। हमको एक क्वेश्चन दे दे कि सम ऑफ 2 numbers is 10। अब हमको नहीं पता कि दोनों नंबर्स क्या क्या हैं। दोनों नंबर्स 1 और 9 भी हो सकता है, 2 और 8 भी हो सकता है, 3 और 7 भी हो सकता है, 4 और 4 भी हो सकता है, 5 और 5 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, 7 और 3 हो सकता है, 8 और 2 हो सकता है, 9 और 1 हो सकता है, 10 और 0 हो सकता है, 0 और 10 भी हो सकता है। दोनों नंबर्स का कुछ भी हो सकता है, इतने सारे कंडीशंस कुछ भी। हमको बस दे दिया है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10। अब हम कौन सा सही आंसर है इसका हम लोग नहीं पता लगा सकते इसमें ऐसे। ठीक है, डायरेक्टली। तो 2 वेरिएबल्स इसको कहते हैं जहाँ पर हमको 2 नंबर्स निकालने होते हैं, 2 आंसर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको कैसे निकालें। लेट फर्स्ट नंबर = x एंड सेकेंड नंबर = y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम मतलब दोनों को ऐड करना है, x + y, इज मतलब होता है इक्वल टू क्या हो गया 10। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते। x के लिए सॉल्व करेंगे तो x = 10 - y हो जाएगा। अब y का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, या y के लिए सॉल्व करेंगे तो इस इक्वल टू 10 - x हो जाएगा। x का वैल्यू नहीं पता हमको तो कहाँ से निकालें। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल अगर किसी इक्वेशन में आ जाए तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। और भी एक दो एग्जांपल देखते हैं इसका। एक्सरसाइज ही देख लेते हैं बुक का। बुक में बीच में एक जगह पर दिया है ट्राई दिस करके, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बीच में, इक्वेशंस बना के देखो। फर्स्ट नंबर दिया है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। अब सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 दिया है। ठीक, तो हमको फर्स्ट नंबर भी नहीं पता, सेकंड नंबर भी नहीं पता, तो हम एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट नंबर = x एंड सेकेंड नंबर = y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कंडीशन कि सम ऑफ द 2 नंबर, सम मतलब दोनों को ऐड करना है, सम ऑफ द 2 नंबर दैट मींस x + y इज मींस = 8। ठीक है, ये इक्वेशन। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, second number question is difference of the ages of Shashank and his father is 30 years। डिफरेंस ऑफ द एजेस, दोनों की उम्र, शशांक का एज और उसके फादर का एज, एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ शशांक। डिफरेंस मतलब दोनों को अगर माइनस करते हैं तो आंसर इज 30। सॉल्यूशन फॉर्मिंग ए इक्वेशन, लेट अस अज्यूम लेट
एज ऑफ शशांक इज इक्वल टू x years and age of his father is equal to y years. Now according to question, difference of their ages, difference means subtract x minus y या y minus x करेंगे. अब इसमें देखो हमको पता करना है कि x में से y माइनस हो रहा है कि y में से x माइनस हो रहा है. तो माइनस करने पर किससे कौन सा माइनस होता है? बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर माइनस होता है. यहाँ बड़ा कौन होगा? देखो एज ऑफ शशांक x, एज ऑफ हिज फादर y. बड़ा कौन होगा? फादर बड़ा होगा, उसका एज भी ज़्यादा होगा, मतलब y बड़ा होगा यहाँ पर. तो किस में से कौन सा माइनस होगा? y में से x माइनस होगा यहाँ पर, फादर की एज में से शशांक का एज. ठीक है. सो y माइनस x इज इक्वल टू 30. दिस इज द इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3 is, there are 100 coins of rupee 1 and rupees 5 in a bag. तो 1 रुपए के कुछ सिक्के रखे हुए हैं और 5 रुपए के कुछ सिक्के रखे हैं एक बैग में. ठीक है, एक बैग में 1-1 रुपए के भी सिक्के रखे हुए हैं. ठीक है, और 5-5 रुपए के भी कुछ सिक्के रखे हुए हैं. अब हमको कह दिया है कि टोटल कितने सिक्के हैं वहाँ पर? 100 सिक्के. उसका वैल्यू नहीं दिया है कि 1-1 रुपए जोड़ के कितना रुपए हो रहा है, 5-5 रुपए जोड़ के कितने रुपए हो, या कुल मिला के कितने रुपए हो रहे हैं. रुपए नहीं दिया है यहाँ पर, क्या दिया? सिक्के कितने हैं, बस वो दिया है. सो लेट अस अज्यूम, let number of 1 rupee coins, number of 1 rupee coins is equal to, let us assume x, and number of rupees 5 coins is equal to y. अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया? 100 टोटल, कुल मिला के 1 रुपए के x सिक्के, 5 रुपए का y सिक्के, दोनों को मिलाने पर कितने सिक्के हो गए? 100. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 100. दिस इज द इक्वेशन. तो ये ऐसे बीच में, बुक के बीच में कहीं पर दिया है, ट्राई दिस करके क्वेश्चन. अब हम लोग एक्सरसाइज 1 में चलते हैं. एक्सरसाइज 1 भी ऐसे ही है, इक्वेशंस बनाने के. एक्सरसाइज 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज, rewrite the following statements as equations. फर्स्ट नंबर, हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका इक्वेशन बनाना है. फर्स्ट नंबर, ए क्रिकेट कोच ऑफ ए स्कूल bought 3 bats and 6 balls for rupees 3,900, and he bought 1 bat and 2 balls for rupees 1,300. इसको बना के देखते. इक्वेशन बनाना है, बस सॉल्व नहीं करना है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो 2 इक्वेशन बन जाएंगी इस क्वेश्चन में. पहला, 3 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट 3,900, और दूसरा इक्वेशन सेकंड कंडीशन के लिए 1 बैट और 2 बॉल का कॉस्ट 1,300. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to rupees x and cost of 1 ball is equal to rupees y. पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ कितने बैट्स? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज कितना है? 3,900. तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा? देखो, 1 बैट का अगर x रुपीस है, 3 बैट का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक बैट का पता है, ज़्यादा निकालना हमको 3 बैट का यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक का दिया रहा है वैल्यू, ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बैट का ₹x, 3 बैट का क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x एंड 6 बॉल्स, मतलब दोनों ऐड हो रहा है, दोनों मिला रहे हैं यहाँ पर 6 बॉल्स, 6, एक बॉल का रेट कितना है y, 6y इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू 3900। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 2 बॉल्स इज रुपीज कितना 1300। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं, 1 बैट का कॉस्ट x, कोई नंबर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बैट का है, एंड 2 बॉल्स, 1 बॉल का अगर y है तो 2 बॉल्स का 2y इज मीन्स इक्वल टू 1300। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन बन रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी मिलेंगे हमको 2 इक्वेशन बनाने लायक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ 2 numbers is 16 and their difference is 8। ओके, यहाँ पर क्या हमको एज्यूम करना है, 2 नंबर्स एज्यूम करना है। 2 नंबर्स हमको नहीं मालूम कौन कौन से हैं, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, सम इज 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, सम इज 16, तो सम मीन्स दोनों को ऐड करना है, तो x प्लस वाई इज मीन्स इक्वल टू 16। ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन क्या थी, डिफरेंस इज 8, डिफरेंस इज 8, दैट मीन्स दोनों को क्या करना है, हमको माइनस करना है। डिफरेंस मीन्स माइनस होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन तैयार हो गए इसके, है ना। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आप लोग देख लीजिएगा, बना के देखेंगे, ठीक है। अपने से बनाएंगे, इक्वेशंस बनाना है बस देख के, तो इजी क्वेश्चन है। अब हम एक्चुअली में पहुंचते हैं ऐसे जगहों पर जहाँ हमको इक्वेशन का आंसर निकालना है, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन है तो इजी होता है, सिर्फ एक वेरिएबल रहे तो सिर्फ एक्स निकालना हो, सिर्फ वाई निकालना हो, तब इजी होता है। अब हम लोग देखते हैं, टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग में सबसे पहला हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक का वैल्यू निकालते हैं, दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट अप कर देते हैं हम लोग। पहले इक्वेशन में किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का या वाई का, उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स की जगह एक्स का वैल्यू लिख देना है। ये मेथड हम लोग नॉर्मली ऐसे जगहों पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक्स और वाई के साथ या किसी भी एक इक्वेशन में एक्स के साथ या वाई के साथ कोई भी नंबर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे 2y या 3x 4x ऐसा नहीं है, सिर्फ x है या सिर्फ y है, तब ये वाला सिस्टम या ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसका, अपने पास मान के चलो क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन को पहले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ से x का या फिर y का वैल्यू निकालते हैं। मान के चलो मैं x का वैल्यू निकाला, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पहला इक्वेशन लिया हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें से x का वैल्यू निकाले, प्लस वाई को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू आ चुका, इस x के जगह पर x का वैल्यू रख देंगे हम लोग, है ना। यहाँ x है, x की जगह क्या रख दिए, x का वैल्यू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ कोई नंबर है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, तो आदत बना के रखेंगे कि ब्रैकेट लगा रहे हैं हम लोग। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट के सामने अगर कोई नंबर रहता तो मल्टीप्लाई करते हैं, सामने अगर माइनस साइन रहता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो क्या है अपने पास, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आया था। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वाई माइनस माइनस होता है ऐड, तो 1y 2y हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव, इज इक्वल टू 1। 7 इधर जाएगा तो -7, सो -2y इज इक्वल टू 1 - 7 -6, माइनस माइनस दोनों साइड हो गया कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 6, 2 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू हो गया 3। y का वैल्यू हमको मिल गया। अब जब y का वैल्यू मिल गया, इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो x का भी वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई की जगह 3, तो x इज इक्वल टू हो गया 4। अपने पास आंसर आ गया क्या, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, ये आंसर मिल गया। तो ये है x और y के वैल्यूज, यहाँ रख के देखेंगे, x की जगह 4 और y की जगह 3 रख के देखो, 4 + 3 7 होता है, सही है। फिर 4 और 3 इसमें रख के देखो, 4 - 3 1 होता है, सही है भैया, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें पहले इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, x का या फिर y का, और उसको दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। एक और क्वेश्चन इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, x + y इज इक्वल टू 15, ठीक है। 2x 3x - 2y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन है मान के चलो। इसी मेथड से बनाते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले इक्वेशन 1 लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या है, x + y इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 प्लस y इधर जाएगा तो -y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसको किस में पुटअप करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है, 3x - 2y इज इक्वल टू है 10। यहाँ पर x के जगह x का वैल्यू रखना है हमको, 15 - y रख देना है, तो रखते हैं 3, x के जगह x का वैल्यू 15 - y - 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 15 हो गया 45, -3 × y 3y, माइनस में क्या है 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 45 दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस होता है ऐड, प्लस हो जाता है 3 और 2 5y, इन दोनों में बड़ा 3 है, उससे कौन सा साइन है, माइनस, ठीक है, बड़े का साइन लगाते हैं, बड़ा 3 है उससे माइनस है तो आंसर भी माइनस, इज इक्वल टू में क्या है 10। अपने पास क्या है, 45 - 5y इज इक्वल टू 10, यह है 45 - 5y इज इक्वल टू 10 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -5y इज इक्वल टू 10, 45 को इधर ले जाएंगे तो -45, so -5y इज इक्वल टू 10 - 45 -35, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 35, 5 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, y इज इक्वल टू आ गया 7। y का वैल्यू मिल गया। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग पुटअप करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 15 - y, x इज इक्वल टू 15 - y की जगह 7, x इज इक्वल टू 15 - 7 हो गया 8। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 7। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला इक्वेशन लिए, उसमें से x का वैल्यू निकाल लिए, फिर से सेकंड इक्वेशन लिया, उसमें से इस x के वैल्यू को x की जगह पर रख दिए, सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिलने के बाद इक्वेशन 3 में पुटअप करेंगे तो x का भी वैल्यू मिल जाएगा। ये है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड 1 हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सेकेंड जो मेथड है सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इसमें वैल्यू पुट किए बिना एक टर्म को हम लोग हटा ही देते हैं, एक्स या वाई हट जाता है यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये मेथड किसी भी इक्वेशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारे इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं इस मेथड से। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 3x + 4y = 17 मान लेते हैं, ठीक है, और एक 4x + 3y = 24। ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं? एलिमिनेशन मेथड में क्या है, x के साथ वाले टर्म्स को हम लोग इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल है तब तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे, सेम x के साथ यहाँ 4 है, x के साथ यहाँ 3 है, दोनों इक्वेशन हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इक्वल हो जाए। पहले इक्वेशन में जो x के साथ है उसको उठा कर सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 दूसरे इक्वेशन में लाके मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 4, इसको पहले इक्वेशन में ले जाकर मल्टीप्लाई करती है, ठीक, ये 4 पहले इक्वेशन मल्टीप्लाई, ये 3 दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, यहाँ से हट नहीं रहा है, हम लोग बस मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अब लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 एंड इक्वेशन 2 by 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 4 को सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12x + 4 4 ज़ा 16y = 17 4 ज़ा कितना होगा, 17 4 ज़ा 68। अब यहाँ दूसरे इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 ज़ा 12x + 3 3 ज़ा 9y = 24 3 ज़ा हो गया 72। ओके, दो इक्वेशन बन गए, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ 18 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54, 18 3 ज़ा हो गया 54, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन। पहले इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई, दूसरे इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करके लिख दिया हम लोग। अब जो दो इक्वेशन बनेगा, मान लेते हैं इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है, इन दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में लिखते हैं 12x + 16y = 68, माइनस करके 12x + 9y = 54, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस के बाद के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 12 के सामने कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये प्लस है तो प्लस की जगह हो जाएगा नेगेटिव। 54 के सामने कोई साइन नहीं है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। 12x और -12x सेम नंबर और ऑपोजिट साइन अगर रहे तो वो क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। +12 और -12 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इन दोनों को देखो, +16 और -9y हो गया, तो 16 - 9 7y हो गया, 68 - 54 हो गया, 68 - 54 हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7y = 14, तो y = 14, 7 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, तो y = क्या आ गया, 2, 14 / 7 2। अब इस y के वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखो, 1 में चाहे 2 में, ठीक है। मान के चलो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x + 4y = 17, 3x + 4 इंटू वाई की जगह क्या रखते हैं हम लोग, 2 = 17 है ना, y की जगह y का वैल्यू 2 रख दिए, तो 3x + 4 2 = 8 = 17, 3x = 17 + 8 इधर जाएगा -8, 3x = 17 - 8 होता है 9, तो x = 9, 3 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, x = 9 / 3 3। तो आंसर क्या आया, देखो x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू क्या है, 2।
ये हो गया सॉल्यूशन। ये है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सामने नंबर्स रहे तो भी चल जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बना सकते हैं इसको, पर थोड़ा सा और लंबा जाता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का ये हो गया, दो इक्वेशन लिए, दोनों इक्वेशन में एक्स के कोएफिशिएंट को क्रॉस में ले जाकर मल्टीप्लाई किए, ठीक है, पहले वाले का दूसरे में और दूसरे वाले का पहले में। दो इक्वेशन मिल जाएगा, थर्ड और फोर्थ ले लिया, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर y का वैल्यू आ गया, इस y के वैल्यू के इक्वेशन 1 में रखे तो x का भी वैल्यू आ गया, है ना। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी मेथड से। एग्जाम में मेथड नहीं दिया रहेगा, कोई सा भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन लगाए चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाए। अगर दिया है कि सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है या एलिमिनेशन ही यूज करना है, तब हम लोग को उसी मेथड का यूज करना है, और नहीं तो हमारे अपने ऊपर रहता है, हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 2x + 5y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लिया। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 5x - 2y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। दो इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करना है हमको। अब देखो, पहले इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि x के कोएफिशिएंट क्या है दोनों में सेम आ जाए। तो सिंपल है, पहले में x का कोएफिशिएंट क्या है 2, उसको दूसरे में लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पहले इक्वेशन में और दूसरे में चला जाएगा। दूसरे इक्वेशन में x के साथ क्या है 5, उसको पहले इक्वेशन में ले जाते हैं, तो पहले इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, और 2 को भी तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल टू 5 × 20 100, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 5 ज़ा 10x माइनस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 2 × 21 42, ये हो गया इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक। तो इक्वेशन 3 में क्या है 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 100। इसमें माइनस क्या करना है इक्वेशन 4 को, 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 42। माइनस करने पर क्या होगा, माइनस के बाद के साइन चेंज हो जाते हैं। 10x क्या है, 10x के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव था, पॉजिटिव की जगह ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये माइनस था, माइनस चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस। 42 के सामने कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, वो चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस। अब तो 10x और माइनस 10x हो जाएगा कैंसिल। 25y, अब ये माइनस नहीं रह गया, क्या बन गया, ये प्लस बन गया। तो प्लस 25 प्लस 4 पॉजिटिव 29y। 100 माइनस 42, ये क्या हो जाएगा 58। तो y इज इक्वल टू 58, 29 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, 58 डिवाइड बाई 29 होता है 2, मतलब y का वैल्यू हमको मिल गया 2, y इज इक्वल टू हो गया 2। अब इस y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में। इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या दिया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। 2x प्लस 5 इंटू वैल्यू ऑफ y 2 इज इक्वल टू 20। 2x प्लस 5 टू 10 इज इक्वल टू 20। 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 10 ट्रांसफर हो जाएगा माइनस 10। 2x इज इक्वल 20 माइनस 10 10। सो x इज इक्वल टू 10, 2 इज मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 5। तो अपना आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2। तो ये दो मेथड हो गए। कोई भी क्वेश्चन हो दोनों मेथड से बन जाएगा, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाए चाहे एलिमिनेशन लगाए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 2 में और भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने का, उसमें चेक करने का भी क्वेश्चन है, कैसे चेक किया जाता है ना। आंसर्स दिया रहेगा, आंसर उसके हैं भी कि नहीं है।
इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ये तो आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। इसको कहा जाता है सॉल्यूशन। रूट्स भी कहते हैं कई जगहों पर ना, तो रूट्स गलत वर्ड है, रूट्स आता है दूसरे टर्म में। ठीक है, रूट्स कई लोग बोल देते हैं, कई जगहों पर सुने, कहीं पर लिख भी देते हैं सॉल्यूशन में। रूट्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये रूट्स नहीं है, ये सॉल्यूशन लिख के छोड़ दो। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। तीसरा जो मेथड है चेक करने का वो है ग्राफिकल मेथड। वो किसी और दिन बताएंगे ग्राफिकल मेथड। अभी ये चेक करने वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मान के चलो, चेक वेदर x is equal to 2 and y is equal to 3 is a solution of the equation, is a solution of the equation। ठीक है, इक्वेशन एक दे दिया है, मान के चलो जैसे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करना है, हमको चेक करना है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 इसका सही सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमको सॉल्यूशन में क्या करना है, LHS अलग कर देते हैं, RHS अलग कर देते हैं। ठीक है, चेक करने वाले क्वेश्चन इक्वेशंस को ऐसे ही चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। LHS अलग कर दिया, RHS अलग कर दिया। LHS क्या है 4x प्लस 5y, RHS क्या है 23। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में तो एक ही टर्म दिया 23, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू एक्स की जगह एक्स का वैल्यू क्या दिया है 2 प्लस 5 इंटू वाई, वाई की जगह क्या दिया है 3। ओके, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा 15। 15 प्लस 8 क्या होता है 23। अब देखो दोनों सेम आया, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर सेम आता है तो ये सॉल्यूशन है, अगर सेम नहीं आता किसी तरीके से, किसी भी कारण से अगर सेम नहीं आता LHS और RHS तो ये सॉल्यूशन उसका नहीं होता है। ठीक है, तो LHS और RHS अगर इक्वल आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब मान के चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 25 कर देते हैं। ठीक है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें सॉल्यूशन है कि नहीं है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5x प्लस 4y और राइट हैंड साइड हो गया 25। 5 इंटू एक्स की जगह पर क्या है 2 प्लस 4 इंटू वाई की जगह पर क्या है 3। सो 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 3 ज़ा 12। 10 प्लस 12 कितना होता है 22। LHS और RHS इक्वल नहीं है। ठीक है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इक्वल नहीं आया मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज नॉट ए solution of the equation। x is equal to and y is equal to 3, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका कुछ और आंसर आना चाहिए था। ठीक है, 5x की जगह पर और y की जगह पर x और y के वैल्यूज कुछ और होने चाहिए इसमें, तो 2 और 3 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे चेक करने वाले क्वेश्चंस भी हमको क्या है एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज किसी और दिन हम लोग देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, 2 मेथड हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दिया है उससे इक्वेशंस बनाना है, और इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कैसे करते हैं तो उसके लिए 2 मेथड हमने देखा आज, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। इक्वेशन दिया है, सोल्यूशन दिया है, कहता है चेक करने को कि सही में ये सोल्यूशन है कि नहीं, तो ऐसे LHS RHS लेके हम लोग बनाते हैं। अगर दोनों सेम आया LHS और RHS तब तो ये सोल्यूशन है, लिखेंगे कि दिस इज ए सोल्यूशन। और अगर इक्वल नहीं आया, जैसे इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं आया, इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आता है तो दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बाकी इसके दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे।